पर जैसा कि अभी हम सब भजन सुन रहे थे माया के बारे में, तो देखें एक उदाहरण ले लें। एक राजा है तो उसका वैभव तो उसके पूरे राज में रहता है, पर जो मंत्री उसके वैभव का इस्तेमाल राजा के मर्जी के अनुसार करता है और उस वैभव को अपने पास नहीं रखता है, अपना नहीं समझता है, उससे राजा निश्चित तौर पर बहुत ही प्रसन्न होता है। उसी प्रकार यह परमात्मा की माया, उनकी वैभव सारी सृष्टि में व्याप्त है। सृष्टि में ऐसी कोई जगह है ही नहीं जहां पर उनका माया व्याप्त नहीं। पर जो साधक उनके माया का इस्तेमाल उनकी मर्जी के अनुसार उनका समझते हुए करते हैं, निश्चित तौर पर उनसे परमात्मा रूपी गुरु निश्चित तौर पर प्रसन्न होते हैं। साधक का कर्तव्य इतना ही है कि किसी भी प्रकार अपने कर्म को ऐसे रखे कि परमात्मा उससे, गुरु उससे हमेशा प्रसन्न रहे। पर किसी भी कार्य को करने के लिए वह शक्ति चाहिए होती है। जैसे उस मंत्री को उस वैभव से आकर्षित नहीं होने के लिए अपना मन शक्ति, अपना बुद्धि का शक्ति निश्चित तौर पर उसको चाहिए होती है, उसी प्रकार अध्यात्म में भी वह शक्ति चाहिए होती है कि उस माया को बगैर अपना समझे हुए उस माया से परमात्मा के मर्जी के अनुसार हम कार्य करते रहें, उनका ही समझ के करते रहें जैसे वो मंत्री करता है। उसी शक्ति को प्राप्त करने के लिए परम पूज्य गुरु महाराज ने हम सबों को जो सरल साधना दी है, उसी को हम सब इस समय करेंगे। इसके करने के लिए हमें पूर्ण श्रद्धा, प्रेम और विश्वास के साथ बैठना होता है कि हम साक्षात परमात्मा के समक्ष बैठ रहे हैं। संत मत में समर्थ गुरु को ही साक्षात परमात्मा मानते हैं। जो लोग सही ढंग से साधना करते हैं, गुरु की याद में रहते हैं, निश्चित तौर पर इसका अनुभव प्राप्त कर लेते हैं। इस साधन को करने के लिए हमें एक ऐसे सुखद आसन में बैठना होता है जिसमें जहां तक हो सके बगैर हिले डुले करीब 35 मिनट तक बैठे रह सकें। जहां तक हो सके मेरुदंड सीधी रखें, नेत्र को हल्के से ऐसे बंद करें जैसे सोते वक्त। सत्संग की 2 प्रार्थनाएं होती हैं। अगर आपको पता है, आप बोलना चाहें तो प्रेम पूर्वक मधुर स्वर में परम पूज्य गुरु महाराज को निवेदन करें, नहीं तो शुरू से ही ध्यान की क्रिया में लग जाए। ध्यान का क्षेत्र हमारा हृदय क्षेत्र होता है। प्रार्थना समाप्त हो जाएगी, ध्यान चलता रहेगा। जब संकेत किया जाए तब हम सब ध्यान बंद करेंगे और अंत के गीत के बाद अपने नेत्रों को खोलना उचित रहेगा। इस समय सिर्फ और सिर्फ यही क्रिया करें। अगर कोई दूसरी